पूर्व में हमने हमेशा ब्रेक डाउन, मानसिक टूटन के बजाय ब्रेक थ्रू, आंतरिक छलांग की कोशिश की है। ब्रेक थ्रू आपको मन के ऊपर ले जाता है और ब्रेक डाउन आपको एक उपमानवीय स्तर तक गिरा देता है। लेकिन इसके लिए भी समाज ही जिम्मेदार है। समाज आपको इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं देता है जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकता। वह आपको धन और सत्ता की इतनी इच्छाएं देता है जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकता। वह आपको सिर्फ यह सिखाता है कि सफलता की सीढ़ी पर और ऊपर चढ़ते जाओ और जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत छोटी जिंदगी है और इतना कुछ करना है कि जीने के लिए समय ही नहीं है, प्यार करने के लिए समय नहीं है, आनंद मनाने के लिए समय नहीं है। लोग हर अर्थपूर्ण चीज को कल पर टालते जाते हैं। आज पैसा इकट्ठा करना है, ज्यादा पैसा, ज्यादा सत्ता, ज्यादा चीजें, ज्यादा गैजेट्स। कल हंसेंगे, आज समय नहीं है, कल प्यार करेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। और एक दिन वे खुद को हर तरह के गैजेट्स के बोझ से दबा हुआ पाते हैं, पैसे के बोझ से दबा हुआ पाते हैं। वे सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंच गए होते हैं। अब जाने के लिए कहीं नहीं होता सिवाय झील में कूदने के। और वे दूसरों से यह भी नहीं कह सकते कि यहाँ आने की जहमत मत उठाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे वे मूर्ख दिखाई देंगे कि आप देश के राष्ट्रपति बन गए और अब कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, मत आओ। यह तो बस एक ऐसी सीढ़ी है जो कहीं नहीं जाती। इसलिए वे दिखावा करते रहते हैं कि उन्होंने सब पा लिया है, कि उन्हें सब मिल गया है, और भीतर ही भीतर वे खाली हैं, अर्थहीन हैं और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर वे ऐसे दबाव में टूट जाते हैं तो इसके लिए समाज जिम्मेदार है। समाज लोगों को पागल बना रहा है। पूर्व में आपको इतने लोग पागल नहीं मिलेंगे, इतने लोग आत्महत्या करते हुए नहीं मिलेंगे। और पूर्व तो बहुत गरीब है, इतना गरीब कि लोग एक समय का भोजन भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। गणित के हिसाब से तो उन्हें ज्यादा आत्महत्याएं करनी चाहिए थीं, ज्यादा पागल होना चाहिए था। लेकिन नहीं, वे पागल नहीं हो रहे, वे आत्महत्या नहीं कर रहे। उनके भीतर एक तरह की संतुष्टि दिखाई देती है, क्योंकि महत्वाकांक्षा उनके मन का हिस्सा नहीं है जो समाज ने दी हो। उनका समाज भी उन्हें महत्वाकांक्षा देता है, लेकिन इस दुनिया के लिए नहीं, दूसरी दुनिया के लिए। यह दुनिया निंदा की गई है। उनका समाज उन्हें महत्वाकांक्षा देता है स्वर्ग तक पहुंचने की, ईश्वर को जानने की। लेकिन यह महत्वाकांक्षा इस दुनिया की महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ है। इस दुनिया को त्याग दो, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ परछाइयां हैं। यह माया है। हजारों सालों से वे इसे माया मानते आए हैं, तो फिर इसमें उलझने का क्या मतलब? असली चीज को क्यों न खोजा जाए? इसलिए वे अत्यधिक गरीबी में, बीमारी में, मृत्यु में भी पागल नहीं होते। आप उन्हें तनावग्रस्त नहीं पाएंगे और उन्हें किसी मनोचिकित्सा की जरूरत भी नहीं है। मनोचिकित्सा पूरी तरह पश्चिमी है। यह पश्चिमी मन की जरूरत है, क्योंकि पहले पश्चिमी मन हर तरह की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पैदा करता है जो देर सबेर टूटन लाएंगी। फिर मनोचिकित्सा आती है और आज यह सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला पेशा है। और सबसे अजीब बात यह है कि मनोचिकित्सक किसी भी अन्य पेशे से 2 गुना आत्महत्या करते हैं और किसी भी अन्य पेशे से 2 गुना पागल होते हैं। और यही लोग दूसरों को समझदार बनाने में लगे हैं। यह सचमुच एक गड़बड़ है। हंसी, इसे साफ किया जा सकता है। यह सिर्फ समझ का सवाल है कि जो मन हमारे पास है वह वास्तविकता का सामना करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वास्तविकता समकालीन है और मन 2000 साल पुराना है। यह अंतर बहुत बड़ा है और मन असफल हो जाता है। मन को वास्तविकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, वह पीछे नहीं रह सकता। और यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति का अपना मन हो, अपनी व्यक्तिगतता हो। मैं मूल रूप से एक व्यक्तिवादी हूँ, क्योंकि केवल व्यक्ति के पास आत्मा होती है। कोई भी समूह आत्मा का दावा नहीं कर सकता। वे सब सिर्फ मृत व्यवस्थाएं हैं। केवल व्यक्ति ही जीवित घटना है और हमें इस जीवित घटना की मदद करनी होगी ताकि वह समकालीन हो सके और समकालीन बना रह सके।
क्योंकि जो आज समकालीन है वह कल समकालीन नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हें अस्तित्व के साथ नदियों की तरह बहने की विधियां सीखनी होंगी। हर क्षण अतीत के लिए मरना होगा और हर क्षण नए के लिए जन्म लेना होगा। जब तक यह तुम्हारा धर्म नहीं बन जाता, तुम संकट में रहोगे और तुम्हारा समाज भी संकट में रहेगा।